वेलकम टू दिस लेक्चर गाइज। तो अभी तक हमने 5 एड्रेसिंग मोड ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और आगे चलते हैं और अब हम समझते हैं रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो इस एड्रेसिंग मोड में हम एक इंस्ट्रक्शन के एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट से मेरे पास में एक इंस्ट्रक्शन है मूव AX कॉमा ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में। तो ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में अभी तक मैं लिख रहा था BX। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, BX वाली मेमोरी लोकेशन पे आप जाएंगे, BX के अंदर जो भी वैल्यू है वो एक मेमोरी लोकेशन की तरह ट्रीट होगी और उस मेमोरी लोकेशन से डेटा आप उठा के प्लेस करेंगे AX रजिस्टर में। ये हो रहा था आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में आप यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू प्लस के साथ में और लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू मैंने लिख दी लेट से 4। तो अब आपका जो ऑफसेट एड्रेस है वो कैलकुलेट होगा BX प्लस 4 से। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सो लेट से मेरे BX रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू है 12AB और ये वैल्यू हेक्साडेसिमल में है। इसके बाद में आप एक ऑफसेट दे सकते हैं। ये ऑफसेट 8 बिट का भी हो सकता है और 16 बिट का भी हो सकता है। तो लेट से मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है जो कि एक 8 बिट की वैल्यू है। तो मैं इस एड्रेस के अंदर ये जो 4 है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो आपको दिया हुआ है उसकी वैल्यू है 4। तो आपका जो फाइनल ऑफसेट एड्रेस निकलेगा, जो आपका नया ऑफसेट एड्रेस मिलेगा, वो मिलेगा BX की वैल्यू प्लस जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है जो कि यहाँ पर 4 है। तो आप इसको ऐड कर लेंगे, दोनों वैल्यूज को मैं ऐड कर लेता हूं। तो B के बाद आएगा C, D, E और F। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो B प्लस 4 आएगा आपका F, A आपका एज इट इज रहेगा, 2B आपका एज इट इज रहेगा, 1B आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर मेमोरी में अब आप जाएंगे कौन सी मेमोरी लोकेशन पर, DS कोलन जो भी ऑफसेट एड्रेस नया वाला यहाँ पे निकल के आ रहा है जो कि है आपका BX प्लस जो भी डिस्प्लेसमेंट है, मैंने 4 लिया हुआ एग्जांपल में तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, जिसकी फाइनली वैल्यू आई है आपकी 12AF। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, लेट से यहाँ पर वैल्यू है C1। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद में आप मेमोरी से डेटा उठा रहे हैं। क्या डेटा आप मेमोरी से पिक कर रहे हैं, C1, और इस डेटा को आप प्लेस कर रहे हैं एक रजिस्टर में जिसका नाम है AX। अब क्योंकि यहां पर ये एक AX रजिस्टर लिखा है जो कि एक 16 बिट का एड्रेस है, तो यहां पर अगली वाली जो मेमोरी लोकेशन आएगी वो हो जाएगी इसके कॉन्जिक्यूटिव वाली। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 2 और F में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0 और A हो जाएगा आपका B। तो अगली मेमोरी लोकेशन पर कोई भी डेटा है, लेट से F7, तो वहां से आप डेटा पिक कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने एक 16 बिट की लोकेशन पिक कर ली थी, तो दो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से आपका जो डेटा है वो मूव करेगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पे जो 4 है इसको हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट या तो 8 बिट का हो सकता है या फिर एक 16 बिट का नंबर हो सकता है। यानी कि 8 बिट का अगर नंबर होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है बिटवीन 0 टू 256, जबकि अगर 16 बिट का नंबर होता है तो ये वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है बिटवीन 0 टू 65 536। तो आप इसके बीच में कोई भी नंबर जो है वो यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं और आपका प्रोसेसर उस मेमोरी लोकेशन से डेटा को पिक करके आपकी डेस्टिनेशन पर प्लेस कर देगा। आप इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर आपको डेटा रजिस्टर से मेमोरी में प्लेस करना हो तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो पुराने जो भी फंडामेंटल्स हमने पिछले एड्रेसिंग मोड्स में पढ़े हैं वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं। आप दो मेमोरी लोकेशंस के बीच में डेटा को मूव नहीं कर सकते हैं जैसा कि अभी तक नहीं करते आए थे, तो वो चीज आप यहाँ पर भी नहीं कर पाएंगे। हमेशा डेटा मूव होता है बिटवीन अ मेमोरी लोकेशन एंड अ रजिस्टर, या फिर दो रजिस्टर्स के बीच में डेटा जो है वो प्रोसेसर के अंदर इंटरनली मूव हो सकता है, लेकिन डेटा कभी भी एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में मूव नहीं होगा। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल, जहां पे हमने समझा है रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग। थैंक यू।